मानों के साथ अपनी बेटी को डोली में विदा करता है और इस उम्मीद के साथ कि उसका पति उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वही परमेश्वर रूपी पति शैतान बन जाए तो मायके से लेकर ससुराल तक तबाही मच जाती है और खुल जाते हैं सलाखों के दरवाजे। कुछ ऐसा ही हुआ है सिवान में। रिपोर्ट देखिए। दहेज के लिए फिर चली एक और बेटी। शैतानों ने हत्या के बाद जला दिया। परिवार ने नहीं देखा बेटी का मरा हुआ। गांव से दूर सरेह में तालाब के किनारे जलती ये चिता किसी और की नहीं बल्कि उस बेटी की है, उस बहू की है जिसे दहेज दानवों ने हत्या के बाद जलाकर राख कर दिया। दहेज दानवों को ये लगा था कि वो ऐसा करके बच जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि आग लगती है तो धुआं दूर तलक दिखाई देता है। वही हुआ। चिता से निकल रहे धुएं के गुबार ने शैतानों की सारे राज को खोल कर रख दिया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर जुट गई तफ्तीश। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें सिवान जिले के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के कोयरिया हकाम गांव से सामने आई, जिसके बाद गांव से लेकर पुलिस महकमे तक खलबली मच गई। सुनिए। घटना के बारे में वो लोग ना बताओ ना हमने के कौन कुछ नहीं है बता, हमने लाश फुकला के बाद जानला बने से लाश जला दे रहे। हाँ सही सुना। परिजनों को लाश जलाने के बाद वारदात के बारे में पता चला तो पांव तले जमीन खिसक गई। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। मां दहाड़े मारकर बिलखने लगी। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि दरिंदों ने हत्या के बाद उसकी चिता में आग लगा दी। पुलिस आनन फानन में उस जगह पर पहुंची जहां दरिंदों ने हत्या के बाद अपनी बहू की चिता में आग लगा दी। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि बेटी की लाश जलकर राख हो चुकी है और चिते से धुआं निकल रहा है। उसके बाद पुलिस वाले साक्ष्य इकट्ठा कर वहां से वापस लौट गए। जहाँ सिस्टम के माते जहाँ शमशान घाट बना है, नदी किनारे हर तरफ चारों तरफ खोजबीन किए, परंतु कहीं नहीं मिला। जूनापुर तरफ भी एक पोखरा है, वहाँ भी जाकर के काफ़ी खोजबीन करने में हम लोगों को विलम्ब हुआ। इसी बीच में फिर एक जगह पता चला, महादेव ही क्षेत्र में हकाम गांव है, उधर बसवाड़ी पूरा लगा हुआ और मिट्टी खेत में से काटा गया, पूरा गड्ढा था। उसमें एक शीशम का पेड़ गिरा, उसी के नीचे देख कर के धुआं दिखाई दिया तो गए तो देखें कि यहाँ डेड बॉडी जला हुआ, पूर्ण रूप से जल गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं थे। दिल को दहला देने वाली इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के सेमरावना गांव निवासी रामदर्शन सिंह ने 2018 में अपनी बेटी सरिता कुमारी की शादी सिवान जिले के कोयरिया हकाम गांव के निवासी सोनू सिंह से की थी। तब पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर बेटी को डोली में बिठाकर विदा किया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद भी परमेश्वर समान सरिता का पति सोनू पैसे के लिए शैतान बन गया और सरिता को प्रताड़ित करने लगा और मायके वालों से पैसे मांगने की बात भी कहने लगा। सरिता के साथ मारपीट करने लगा, जिसे वो ससुराल की चार दीवारी के अंदर घुट-घुट कर सहती रही। रात रात भर सिसकती रही, उस उम्मीद में कि शायद आगे कुछ सही होगा, पति का दिल पिघल जाएगा, वो मान जाएगा। लेकिन पैसे के नशे में अंधा हुआ पति ना तो पिघला और ना ही अपनी 3 साल की मासूम बच्ची का ध्यान रखा और कर दिया ऐसा गुनाह कि सरिता रातों रात काल की काल में समा गई और शैतान पति यमराज बनकर उसकी उसी अग्नि में उसे झोंक दिया, जिसे 4 साल पहले साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। एक बहन से एक बहन को छीन लिया, जिसका मरने के बाद किसी ने मुंह तक नहीं देखा। अगर देखने के लिए कुछ बचा है तो वो है सरिता की चिता पर पड़ी राख, उसकी अस्थियां और बेइंतहा दर्द देने वाली याद।
जो ताउम्र उस दुखियारी माँ, पिता और बहन को तड़पाती रहेगी। सरिता की मासूम बेटी जो बार बार सरिता के खोने का एहसास दिलाती रहेगी। उनकर दियादिन बड़ी वो धमकी दिल बड़ी कि दहेज नहीं मंगाएंगे तो हम मार देंगे। तो वही तो गला तो वही खातिर करके मार दो। वही खातिर मार दिहल बा। उनकर दियादिन सबसे हत्यारा बड़ी। इस विभत्स से घटना के बाद से सरिता के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए और पुलिस मृतका के परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही है। अफसोस कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली और दहेज दानव गिरफ्त से बाहर है। सरिता कोई इकलौती बेटी या बहू नहीं है जो दहेज रूपी कुचक्र का शिकार हुई है। अनगिनत बेटियां हर दिन इस दहेज रूपी दलदल में फंस रही हैं और कागज के चंद टुकड़ों के लिए तिल तिल कर मर रही हैं। जरूरत है समाज को दहेज रूपी खंजर से बचाने की। जरूरत है पांव में लगे दहेज के बेड़ियों को तोड़ने की, दहेज दानवों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि फिर कोई सोनू शैतान बनने की हिम्मत ना करे और फिर कोई सरिता ऐसी मौत ना मरे। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त